अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बफर सॉल्यूशन। ओके, तो ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर है बफर सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। एनी सॉल्यूशन विच रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। यानी कि जो हमारे पास बफर सॉल्यूशन है ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, सच अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऑन इट इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। यानी कि इसको हम एग्जांपल की समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें हमारे पास ये एक बीकर है, डब्बा है, कोई भी खाना है, को समझ लें। ओके, इसके अंदर हमारे पास ये क्या पड़ा हुआ है, ये हमारे पास सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बफर सॉल्यूशन है। ओके हो गया। तो मैं ऊपर से एक क्या करना नाम करता हूँ, एक एसिड इसके अंदर यानी कि मैं इंटर कर देता हूँ। ओके, तो जब मैं एसिड इसके अंदर इंटर करूँ तो इधर मैं एसिटिक एसिड ले लेता हूँ। ओके, ये मेरे पास एसिटिक एसिड है। जब इसको मैं इसके अंदर इंटर करूँगा तो अगर मेरे पास ये किस क्या है, स्मॉल अमाउंट में है, स्मॉल अमाउंट में अगर मेरे पास ये है तो इसके अंदर जब इंटर करूँगा तो होना चाहिए ये था कि एसिड इंटर करने से इसकी जो पीएच थी वो कम हो जाए। ओके, इसकी क्या हो जाए, पीएच कम हो जाए। सिमिलरली अगर मैं इसकी यानी कि बात करूं कि मैं कोई बेस, कोई बेस सपोज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर सपोज कर मैं ये बेस डाल देता हूँ स्मॉल अमाउंट में, शर्त क्या है, स्मॉल अमाउंट। ओके, स्मॉल अमाउंट में डाल देता हूँ तो होना चाहिए, ये चाहिए था कि इसकी जो पीएच थी, मिसाल के तौर पर इस पीएच की पीएच थी सपोज करते हैं हमारे पास थी 5, लेकिन ये सोडियम बेस डालने से इसकी पीएच को ज़्यादा हो जानी चाहिए थी 6 या 7। लेकिन ये इसकी पीएच, इस बफर सॉल्यूशन की पीएच की इंक्रीज नहीं होगी। सिमिलरली अगर मैंने ये एसिटिक एसिड इसके इंटर किया, होना चाहिए था कि इसकी जो पीएच थी वो 5 से 4 हो जाती है, 3 हो जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसा सॉल्यूशन जो कि इस स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट कंडीशन है, स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डालने से अपनी पीएच को चेंज नहीं करता, उस सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन का नाम देते हैं। ओके हो गया। तो अब सिमिलरली अगर हम एग्जांपल लें अपने इंसानी जिस्म की, तो हम जानते हैं इंसानी जिस्म की जो हमारे पास पीएच है वो कितनी है, 7.5 है, ऑलमोस्ट इसके लगभग है जो हमारी इंसानी जिस्म की है ना। तो अब देखें कि जो अगर 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 हम कोई एसिड लेते हैं किसी फॉर्म में, वो खुराक की फॉर्म में हो सकता है, वो फ्रूट की फॉर्म में हो सकती है, वो जूस की फॉर्म में हो सकती है, या बेस लेते हैं, तो होना ये चाहिए कि जो हमारे जिस्म की पीएच है वो तब्दील हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर इधर हम छोटी मिसाल लेते हैं, अगर हम सी वाटर पिए, यानी कि जो हमारे पास समुद्र का वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, इसकी जो पीएच होती है वो 8 होती है, यानी कि पीएच ज़्यादा होती है। यानी कि मैं दूसरे अल्फाज में कह सकता हूँ, ये हमारे पास बेस होती है एक तरह की, सी वाटर यानी कि समुद्री पानी। तो ना होना ये चाहिए कि जैसे ही हम समुद्री पानी पिए जो हमारा पीएच है ये नॉर्मल से डिस्टर्ब हो जाए, आगे आगे पीछे हो जाए, यानी कि ये इंक्रीज कर जाए, ये भी 7.9 या फिर 8 हो जाए। तो हमारे जो पीएच चेंज है, तो जब हमारे पीएच चेंज होगी तो हमारे पास हमारी जो कंडीशन है वो सही नहीं रहेगी, हमारी सिल्क डाउन होना शुरू हो जाएगी, खराब होना शुरू हो जाएगी हमारी। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हम वाटर पीते हैं समुद्री, तो स्मॉल अमाउंट में पीते हैं, लेकिन अगर हम उसको लार्ज अमाउंट में पीते जाएं तो हमें कोई नुकसान हो सकता है। डन हो गया। सिमिलरली अगर हम लाइमन जूस लेते हैं, तो लाइमन जूस का ये भी याद रखिएगा, जो हमारे पास लाइमन जूस होता है इसकी जो हमारे पास पीएच होती है वो 2 होती है, यानी कि हमारे पास ये बहुत एसिडिक वो होता है, मोस्ट एसिडिक होता है, मोस्ट एसिडिक होता है। तो होना ये चाहिए कि जैसे ही हम लेमन जूस पिए तो हमारे जिस्म की पीएच चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे पास जिसमें में पीएच, यानी कि जो हमारा ब्लड की पीएच है वो हमारे पास एज अ बिहेव करती है एज अ बफर सोल्यूशन के। अगर हम लेमन जूस को ज़्यादा मकदार में पियेंगे तो हमारे पास हमारे जो पीएच है वो चेंज हो सकती है, लेकिन अगर हम कम मकदार में स्मॉल अमाउंट में ले रहे हैं तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके हो गया। तो अगर इसी की हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कि ये यानी कि होता है, बनता कैसे है।
तो देखें कि इसके लिए बनने के लिए कंडीशन क्या है कि एक हमारे पास होता है वीक एसिड, सपोज करें हमारे पास एक है वीक एसिड है, ओके, क्या है हमारे पास वीक एसिड है। तो जब ये साल्ट के साथ कंबाइन करेगा तो हमारे पास बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हमारे पास ये बफर सॉल्यूशन बन जाएगा, ओके हो गया। अब वीक एसिड क्या है, अच्छा अब जो हमारे पास साल्ट है ये हमारे पास स्ट्रोंग, इसलिए लिख लें विद स्ट्रोंग बेस होना चाहिए। वीक एसिड प्लस साल्ट, और साल्ट जो होगा वो हमारे पास स्ट्रोंग बेस वाला होना चाहिए। मिसाल के तौर पर वीक एसिड हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है, ओके, हमारे पास ये एसिटिक एसिड है। तो जो हमारे पास साल्ट होगा, पहले हम साल्ट की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास साल्ट है, तो जो साल्ट है वो हमारे पास वो साल्ट बनेगा किसकी मदद से, सी एच, इधर भी हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं। तो जब ये हमारे पास क्या है, वीक एसिड है, जब ये वीक एसिड स्ट्रोंग, ये हमारे पास स्ट्रोंग बेस है, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साल्ट, और वो हमारे पास साल्ट हो ये होगा, ओके, ये पानी नहीं हो बन जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, साल्ट। ये इस साल्ट को हम इधर लिखते हैं, ओके, Na। तो ये जब ये आपस में, अब देखें जो मेरे पास ये साल्ट बन चुका है, ये साल्ट ऐसा है विद स्ट्रोंग बेस, विद स्ट्रोंग बेस, क्योंकि इधर हमने स्ट्रोंग बेस ली थी ये वाली, और ये वीक एसिड था। तो अब ये साल्ट बन, अब इस ये साल्ट जब इस वीक एसिड के साथ, इधर हम वीक एसिड ये लाजमी यही लें, हम और भी वीक एसिड ले सकते हैं। तो इसके जब रिएक्ट करने तो हमारे पास बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। डन हो गया। तो यही आज का इतना सा टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी काइंड पर बात करेंगे इंशाल्लाह रहमान।